सर ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन लेकिन एक चीज जो हम देख रहे हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन अगर हम आज की जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं हुकूमत पर हमेशा हम इसलिए तनकीद करते हैं कि हौसला थपकी नहीं दी गई है। अब्दुल्ला पाजी, ख्वाहिश, मैं जितने भी लोगों से मिले, आपको ये बहुत बड़े रिश्तेदार कॉल करेंगे कि भाई हमारे लिए भी कुछ कर लो। अब ख्वाहिश तो बहुत सारे नौजवान, क्योंकि वो जो लाइफ देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं लाइफ की जो सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजों के हवाले से अब आना तो है। पाजी चलिए कनाडा, अब अगर आपने कनाडा जाना है, पाजी अमेरिका जाना है, यूके जाना है, करना है क्या, कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं यूके में बैठ के जाके, कम से कम अगर वो उनके पास ये स्किल्स हों तो जाके वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी ब्लेसिंग हुई पिछले चंद बरसों में, ये टेविटा जो बना अदारा, इन्होंने बच्चों को स्किल देना शुरू किया। ये किसी भी मुल्क में जाते हैं तो इनको जाके बुनियादी जो हुनर है वो तो आता होता है। ये जो छोटे छोटे हुनर हैं, ये किसी भी मुल्क में जाएं वहाँ इनकी ज़रूरत होती है। अब लाइक जो लोग यूके में जाते हैं, आपको पता है वहाँ मिस्त्री मिलता नहीं है, पेंट करने वाला नहीं मिलता, लोग अपनी टाइलें भी खुद लगा रहे होते हैं, पेंट भी, छोटे छोटे काम जितने हैं हमारे लोग सब जाके खुद कर रहे होते हैं। हमें वहाँ लोग स्टोरियाँ सुनाते हैं कि गोरी आती है, गाड़ी में से उतरती है, झाड़ू किया, झाड़ू वापस रखा। अच्छा, अब लोगों को वो, हाँ जी, वो लोगों को इंस्पायर करता कि गाड़ी में बैठना, लेकिन काम तो लाइक अब फ्रांस में चले जाएं तो सफाई करने वालों को सबसे ज्यादा पैसे वहाँ मिलते हैं। अच्छा अख्तर साहब, एक और चीज़ आप देखिए, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे एक टर्म यूज़ करते हैं अमेरिकन सिस्टम। क्यों करते हैं वो? इसलिए बिकॉज आपने अपना काम खुद करना है, अपना खर्चा खुद उठाना है, अपने पैसे खुद देने हैं। अब्दुल्ला, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर आप भी कमेंट करें कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि आपको कहीं भी जाके दुनिया में वही करना पड़ता है जो कि बेसिक लाइफस्टाइल के रूल्स होते हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो अहम असूल हैं। बिल्कुल, आपको मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है, और कोई भी काम यहाँ पे कहते हैं छोटा या बड़ा नहीं होता। कहते हैं पाकिस्तान में भी है, लेकिन हम उसको समझते हैं छोटा या बड़ा, यार ये काम नहीं करना, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। लेकिन जिस तरह हरमीत भाई ने कहा कि अगर किसी ने बाहर जाना हो तो क्या स्किल सीखें, तो मेरा जाती राय ये है कि हमें अपनी जो कौम है ना, हम अपने लोग हैं, अपने यूथ हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप स्किल से ज़्यादा एजुकेशन सीखें। इंडिया, आपको पता है कि सऊदी इतना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करता जितना इंडिया क्या नाम IT एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे लोग क्या नाम IT में क्यों नहीं सीखते? IT में सीखने के लिए आपको यूट्यूब, आपके पास सोर्स है, आप सीखें। आपने वेब डेवलपर बनना है, आपने ईमेल मार्केटर बनना है, आपने डिजिटल मार्केटर बनना है, आपने किसी और कोई कोडिंग सीखनी है, साइबर सिक्योरिटी सीखना है, कुछ भी सीखना है, उनकी सैलरीज एज कम्पेयर टू कोई नॉर्मल जॉब है, चाहे वो क्या नाम है किसी क्लीनर की है या पेंटर की है या किसी और चीज से, उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, पेंटर की सैलरी आपकी पता यहाँ 30,000 या 35,000 पाउंड सालाना चली जाएगी, टैक्स वगैरह काट के आपको शायद कम मिले। लेकिन जो IT की आपकी जॉब्स हैं वो आपकी $1,00,000 से भी ऊपर जा सकती है, लाख पाउंड से ऊपर जा सकती है। आप स्टैट्स रन कर लें, और ये ऐसी जॉब्स है कि इन केस कल को आप कहते हैं यार तंग आ गया मैं बरतानिया से, तंग आ गया मैं कनाडा से, तंग आ गया अमेरिका से, अपने मुल्क वापस जाना है, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंपनीज, ऐसी कंपनीज हैं जो आपको वही सैलरी देती हैं अगर आप रिमोट काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसी भी हमने देखा पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड की है। दुनिया में आप कहीं बैठे हैं, इंटरनेट और लैपटॉप है वो दो वाहिद चीज़ें जो आपको कहीं भी मुलाजमत दिलवा सकती हैं और आप कहीं बैठ कर भी काम कर सकते हैं। ऑल दो अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आपके रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत काइंड भी थे और होपफुली कि आपको समझ भी आए होंगे। अगर सब आपकी तरफ आती हूँ, जो बात आप कर रहे थे उसी पे मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ कि मैंने कहीं ये भी सुना कि बाहर ट्रक ड्राइवर्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब एक ट्रक ड्राइवर यहाँ पर हम उसे किस तरह से परसीव करते हैं ना कि चाय पीनी है, मियाँ जी की दाल खानी है या शनवारी खानी है, समथिंग लाइक ना। अब हमें कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया बीइंग अ करियर काउंसलर, आपके पास जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर क्या डिमांड लेकर आते हैं? अच्छा, आपको इस बात का कैसे पता कि ये लोग दाल भी खाते हैं और बहुत अच्छा गोश्त मैंने खाई भी है ना। अच्छा, आप बताएं। मेरे एक ज़ाती दोस्त यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे एंड ही लेफ्ट फॉर कनाडा और वहाँ जाके वो ड्राइवर बने। अच्छा, कनाडा की जो है वो लंबाई में है, यानी अगर आप मंडे को चलते हैं तो 3 दिन आप चलते रहेंगे, वहाँ ड्रॉप करेंगे फिर वापस आएंगे। तो बहुत महंगी जॉब है, यानी बहुत पेइंग जॉब है। इसी तौर पे याद रखिए, जितने भी सख्त जानी के काम हैं इनकी दुनिया में पे ज़्यादा है और यहाँ कम है। यहाँ हम करना नहीं चाहते। लाइक पाकिस्तानी लोग जो सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, जो बड़ी बड़ी क्रेनें चलाते हैं, बिल्कुल डबल टाइम लगाते हैं, अल्लाह माफ करे, यानी जान का खतरा भी उसमें होता है, लेकिन उसमें पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे लोगों का जो शॉर्टकट है वो टोटल सेहत का ख्याल नहीं करेंगे, अपनी जान की हिफाजत का नहीं होगा, पैसे का होगा, और वो पैसे आमतौर पर भेजते हैं और पीछे घर वाले उसको मज़े उड़ाते हैं। बिल्कुल ठीक। जो बच्चे मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, ख़ास तौर पर बाहर जाने के लिए, तो मैं उन्हें 2 चीज़ों का ज़रूर कहता हूँ। लाइक 60s में
जो हमारा जनूबी एशिया है, यहाँ से बहुत लोग अमेरिका गए। ये सब वो थे जिनके नाक फिसे हुए थे, इन्हें फीने नाक वाला कहा जाता था। बल्कि वहाँ येलो और वो हमारा डडू कहा जाता है ना, तो इनका मजाक उड़ाते थे। और उन्होंने आके अपने पे बड़ों से गिला किया कि हमें वहाँ अमेरिकी जो लंबे लंबे 6-6 फुट के हमारा मजाक उड़ाते हैं। अब उनकी किताबों में पूरे वाक़यात दर्ज हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने वहाँ एग्जिस्ट करना है और वहाँ विन करना है तो फिर इन चीज़ों को सुनना बंद कर दो। और जो उनके एबिलिटीज़ हैं मैनेज करने की, देखें जो लोग जापान में काम करके अमेरिका जाते हैं उनको डबल पे मिलती है, क्योंकि वो दो अलग अलग कल्चर को जान के वहाँ जाते हैं। यानी वो मैनेजरियल पोजीशन पे वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। जो अमेरिका से वहाँ जाते हैं उनकी पोजीशन भी ज़्यादा। जो लोग इंडिया से गए हैं अमेरिका, इस वक्त 10 बड़ी कंपनियों के CEOs हैं। तो ये पिछले 20 सालों में हमें दाद देनी चाहिए कि उन्होंने दे हैव लर्नड कि टॉप पे कैसे जाना है, क्या कॉम्पिटेंसी। हमारा सिर्फ एक लड़का है जो KFC इस वक्त वर्ल्ड को लीड कर रहा है, ही बिलोंग्स टू कराची। ही वॉज वेरी क्रिएटिव। दुनिया में क्रिएटिविटी की इतनी कीमत है, इतनी कीमत है, क्रिएट द थिंग्स। और सर पाकिस्तान में कमी भी नहीं है। तो सर यहाँ पे सवाल यही है ना कि अगर हम देखें, यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि एक तरफ हम देखें कि पड़ोस में इतने जीनियस, और इंडिया बारहा ये बात करता है कि दुनिया मुख्तलिफ चीज़ें जो है दुनिया को प्रोवाइड करती है, हम लोगों को ब्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मुल्कों को चलाने के लिए, मुख्तलिफ कंपनीज के जिस तरह वो CEO बने। मसला इंस्टीट्यूशन का है। आपको नहीं लगता कि कोताही यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम की है कि इतना टैलेंट हो के बहुत सारे नौजवान हम देखते रहते हैं जो कहीं ना कहीं ख्वार होके निकल जाते हैं, इन लोगों पे इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कम अच्छा, है? मुझे अगर असातिज़ा माफ करें तो मैं ये बिल्कुल इस पे मैं कन्विंस्ड हूँ कि हमारे यहाँ असल प्रॉब्लम असातिज़ा की विजन की कमजोरी है। हमारे जो मैक्सिमम असातिज़ा हैं ये उन्हीं कॉलेजों यूनिवर्सिटी में पढ़े और वहीं पे इनकी जॉब हो गई। इन्होंने दुनिया का समंदर देखा ही नहीं, इनका एक्सपोजर नहीं है, इवन दुनिया के चैलेंजेस नहीं जानते। तो जब आप चीज़ों को जानते नहीं, आप उसके मुताबिक तैयार भी नहीं करते। ये सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरा ये देखें, दुनिया में आप जब भी किसी जगह जाते हैं, आप सोचिए इस वक्त पाकिस्तान के 7 वो लोग हैं जो दुनिया के टॉप जो एनिमेटर हैं उनमें हैं। इवन अताला ईसा खिलवी की जो साहबजादी है, जब यहाँ से गई थी तो 18 साल की थी और उसने मेरे ख्याल इस वक्त 4 बड़े अवार्ड दुनिया के जीते हैं। मुकीम खान से लेके 7 बड़े लड़के हैं जो हॉलीवुड की मूवीज़ के एनिमेटर्स हैं। ये इतना बड़ा शोबा है। NCA में आप पढ़ें, पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स में पढ़ें, ये वहाँ बाहर जाएं, पढ़ाने का मौका है, एनिमेशन का मौका है, क्रिएटिविटी का मौका है, और इनको कोई सिफारिश नहीं चाहिए होती। यू मस्ट हैव द टैलेंट। दुनिया में और पाकिस्तान में भी, मैं तो पिछले 12 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवाइज़र हूँ। आपको हैरत होगी कि 7 लाख नौकरियां हैं यहाँ सरकारी तौर पे। कभी लोग अपनी कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पे आते हैं, हर इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं, पास करते हैं। लड़कियां ज़्यादा मेहनती हैं, उनको ज़्यादा जॉब्स मिल जाती हैं। वो अंग्रेज़ी अच्छी सीखती हैं, बोलती अच्छी हैं, मैनरिज्म उनका अच्छा होता है, अपने आप को कैरी अच्छा करती हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि जिस ओहदे पे आपने जाना है, जिस मनसब पे जाना है, जिसने आपका इंटरव्यू करना है, वो जज ये नहीं करता कितने कद के हो, सूरत कैसी है, वो ये देखता है कि आप वहां बैठे लगोगे कैसे। यानी अगर सोहा यहाँ बैठ के सूट करती है तो शी वुड बी देयर। अगर यू आर नॉट सुटेबल फॉर द पोजीशन। सर एक और चीज जो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, जो बाहर नौजवान हैं मुख्तलिफ ममालिक से, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, फिर अपने पाकिस्तानियों के देखे हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवानों को मैंने देखा है, बहुत टैलेंट है उनमें। वो बाहर जाके एक तो काम भी करते हैं, वही फीस उन्होंने देने के लिए काम भी करना होता है और साथ में पढ़ाई भी, तो ध्यान कहीं ना कहीं बढ़ता रहता है। आपको नहीं लगता कि बहुत सारे ममालिक सस्ते जो है कर्जे देते हैं, फिर जाके जब आपको जॉब मिल जाती है कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा भी मिल जाता है, तो उनको काम पे ज्यादा जो है फोकस उनकी एजुकेशन पे होता है? अच्छा, आपका सवाल बहुत शरारती है। आप सोचिए पाकिस्तान में सबसे महंगा जो तालीमी इदारा है वो लम्स है। बिल्कुल है। और ये गांव तक लेवल पे जाके जो बेस्ट ब्रेन है उनको ढूंढ के लाता है। IBA कराची, IBA सखर, ये भी इंटीरियर सिंध में जाके, मुझे चूंकि इन बच्चों को ट्रेनिंग देने का मौका मिला इसलिए मैं जानता हूँ कि कहाँ कहाँ से वो ढूंढ के लाते हैं, और आम से गरीब बच्चे 100% फ्री पड़ जाते हैं। यूरोप का, अमेरिका का और बरतानिया का जो बहुत अच्छा है कि आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है, और आप बाद में जॉब के बाद उसको थोड़ा थोड़ा उतारते रहते हैं। और अगर पाकिस्तानी लड़कियां ले लें तो उनके रिश्ते ख़राब होते हैं। बाज़ दफ़ा तो वो कहते हैं तुमने हमको बताया क्यों नहीं कि इतना लोन तुम पे चढ़ा हुआ है, हालांकि उन्होंने देना नहीं होता।
अच्छा, वहाँ की एक और खूबसूरत बात जो हमारे यहाँ नहीं है, जो मुझे बहुत बुनियादी फर्क लगता है, वहाँ 16 साल की उम्र तक लड़का या लड़की जो भी पढ़ रहा होता है, उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है। उसको कुछ वर्किंग आवर्स की इजाज़त मिलती है कि तुम इतने घंटे काम कर सकते हो, यानी वो 7 दिन नहीं काम कर सकेगा, 2 दिन का उसको और घंटे तक क्लियर होते हैं। उसमें जो अर्न करना है, ये अर्निंग नहीं है, इनफैक्ट आपका पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है पैसे के बारे में, अपनी सलाहियत के बारे में, खुद अपने करियर के बारे में। हमें तो 28-29 साल तक ये नहीं पता होता कि करना क्या है। सर, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी वर्थ, अपनी आपको अपनी कदरों कीमत पता होना, ये आपको एक रियलाइज़ होता है, सब उस वक्त काफ़ी वक्त गुजर चुका होता है। तो अपने जो टैलेंट की कदर वो आपने पहले खुद करनी होती है, फिर वो कंपनी या वो इदारा करते हैं जिसको आप सर्विसेज दे रहे होते हैं। बट ऑल दो अगर हम वीज़े की बात कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जाने वाले नौजवानों की बात कर रहे हैं, तो फिर